जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम सरलीकरण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और सरलीकरण से संबंधित सवाल को हल करने के लिए हमें वी बोर्ड मास का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी जाके हम सरलीकरण से संबंधित सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो वी बोर्ड मास नियम को समझते हैं। आप भी अच्छी तरह समझने के लिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे वी बोर्ड मास है। अब इसमें जो प्रत्येक लेटर दिया गया है वो क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है और सरलीकरण में इसी क्रम के अनुसार हम इसको अप्लाई करेंगे तो आसानी से सरलीकरण हल हो जाता है। देखिए सबसे पहले वी है, वी को अंग्रेजी में वर्नाकुलम बोलते हैं। ये जो है रेखा के लिए आता है। आपने सवाल हल करते समय देखा होगा कि कोई दो संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ होता है तो वो वर्नाकुलम कहलाता है, यानी कि रेखा हिंदी में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम अगर वो सवाल में है रेखा इस तरह का रहेगा, आपका रेखा खींचा हुआ तो ये है, तो उस रेखा का काम पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। बिफोर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट आपके तीन तरह के होते हैं, यानी कोष्ठक तीन तरह के, तो छोटी कोष्ठक और छोटी कोष्ठक का साइन ये है, फिर मध्यम कोष्ठक, ये मध्यम कोष्ठक का साइन है, ये बड़ी कोष्ठक का साइन है। तो सबसे पहले आपको इसका काम करना है, फिर इसका काम करना है, फिर इसका काम करना है। ठीक है, जब ये तीनों ब्रैकेट रहेगा तो इसमें सबसे पहले हम इस छोटी कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ी कोष्ठक का, इसके अंदर रेखा है तो सबसे पहले हम रेखा का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर ही, अगर हम पहले तो ब्रैकेट के अंदर काम करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ऑफ का काम करना है। किसका काम करना है, ऑफ, यानी कि का, और का काम गुना जैसा होता है। फिर उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड, यानी कि भाग का काम करना है। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि गुना का काम करना है। और इसके बाद आता है कि ए फॉर एडिशन, जोड़ का काम करना है। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव का काम करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि भाग का एक साथ रहे तो सबसे पहले आपको का काम करना है, फिर भाग का काम करना है। लेकिन भाग और गुना एक साथ रहे तो पहले आपको भाग का काम करना, फिर गुना का काम करना है। का काम और गुना का काम गुना जैसा ही होता है, दोनों एक ही तरह होता है। लेकिन जब ये का है, भाग है, गुना एक साथ, तो सबसे पहले आपको का काम करना चाहिए। अगर इसमें भाग का काम कर देते हैं तो गलती हो जाएगा। तो इस नियम को आपको अच्छी तरह समझना है, याद रखना है, और हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहले हम आसान एग्जाम्पल से चलेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल सिंपल दिया है ताकि आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आए। देखिए पहला एग्जाम्पल है 16 + 8 गुना 2। यहाँ पे जोड़ और गुना का चिन्ह है, तो आप वी बोर्ड मास के नियम में देखिए कि गुना यहाँ पे है और घटाव का चिन्ह यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुना का काम करना है, फिर घटाव का काम करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको गुना का काम करना है, फिर घटाव का काम करना है। तो देखिए सिंपली यहाँ बराबर का चिन्ह देना है, यहाँ पे 16 का 16, आपको गुना का काम करना है, इस दोनों को गुना करके लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। तो गुना का काम तो खत्म हो गया, अब आपको सिंपली जोड़ करके लिख देना है। तो 16 16 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आप क्लियर समझ में आया? ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न फिर देखिए। 15 जोड़ 9 भाग 3 है ना। तो इस तरह से जोड़ और भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको कौन सी क्रिया करनी है, भाग की क्रिया, क्योंकि देखिए पहले भाग है उसके बाद ही जोड़ आया है। तो पहले आपको भाग का क्रिया करना है, फिर जोड़ का क्रिया करना है। तो देखिए ना, सिंपली इस 15 को 15 लिख लेना है, जोड़ का चिन्ह देना है। पहले तो आपको भाग करना है, यानी भाग किससे, 3 से 9 में, यानी कि इधर वाले से इधर में ही देंगे। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि इधर छोटा अंक देखेंगे, इधर बड़ा अंक, तो इससे इसमें देंगे, जो कि गलत है। छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा राइट साइड वाले अंक से लेफ्ट साइड वाले में हम भाग देते हैं। तो 3 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 तिया 9, तो 3 यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको सिंपली जोड़ का काम कर देना है। तो 15 3 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तीसरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे 19 + 9 का 1/3 माइनस 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ है, का है, माइनस है। ठीक है, तो आप देखिए नियम में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए,
तो देखिए यहाँ पे का है, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, का काम, और का काम किसके जैसा होता है, गुना जैसा। तो सिंपली क्या करना है, काट देना है, 3 तिया 9, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 19 लिखना है जोड़, और जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देना। देखिए ना 3 और 1 बचा, नीचे तो कुछ है ना, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 लिख देना है, और -1/2 लिख देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, जोड़ का चिन्ह है, क्योंकि का के बाद भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाव है, तो भाग और गुना का चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो जोड़ का काम पहले करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, और 22 -1/2। अब हमें क्या करना है, माइनस का काम करना है, यानी घटाव का काम करना है। तो 1 बटा में है और एक मतलब पूर्ण संख्या कह सकते हैं इसको। तो ये जो है, तो क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 एलसीएम हो जाएगा आपका, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार कटेगा, 2 से 22 में गुना कीजिएगा तो 44 होगा, माइनस 2 से 2 में भाग दीजिएगा, 1 बार कटेगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी दर्शक है, व्यूअर्स, जो जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे, जो शुरू से है, तो उनके लिए जरूरी है, और जो जान रहे तो थोड़ा सा धैर्य रखे, उनके लिए भी सवाल आएगा कठिन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 44 में से 1 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 43/2, ये आपका आंसर हो गया। ये इसे चाहे तो आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, तो 21 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। वो कैसे, तो आपको करना क्या है, 2 से 43 में भाग दे देना है। देखिए यहाँ पे ये 43 है, इसमें 2 से भाग देना है, 2 दूना 4, फिर ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 3 लिखिएगा यहाँ पे, और 2 एकम 2, तो आपका शेष बच जाएगा 1। तो करते क्या है, पूर्णांक तोड़ने के लिए जो भागफल आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 21 आया, उसके बाद बटा का साइन देते हैं, और शेष फल को बटा के ऊपर, और जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि बटा के नीचे होता है उसको बटा के नीचे लिखते हैं। तो 21 पूर्णांक 1/2, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसका आंसर दशमलव में दे सकते हैं। कैसे, 2 से 43 से भाग दीजिएगा तो आपको कट जाएगा 21.5। तो आपका आंसर ये भी लिख सकते हैं, या आंसर आप लिख सकते हैं 21.5। ये दोनों में से कोई भी आपका आंसर, या फिर ये भी आंसर हो सकता है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो कौन सा ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। तीनों एक ही है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला सवाल है 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुना 1 पूर्णांक 1/2 है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह, का चिन्ह है ना, फिर आपका जो है जोड़ है, घट गुना है, ये सब चारों के चारों चिन्ह है। तो आपको इसमें सबसे पहले कौन सा काम करना है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले का काम करना है। भाग का गुना जोड़ हो, तो उसमें सबसे पहले का काम करना है। क्या करना है, का काम। तो देखिए का है, और का काम गुना जैसा होता है, तो सिंपली करना क्या है, इससे इसको काट देना है, तो 2 बार कट जाएगा। क्लियर, इससे इसको आपने काटा तो 2 बार कट गया। तो आपको सिंपली, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूं। उसके बाद जब थोड़ा सा ये आप लोग सीख जाइएगा तो मैं इसके आगे शॉर्ट तरीके से भी मैं बताऊंगा। कुछ स्टेप को मैं गायब कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे ये 36 कट जाएगा भाग देने के बाद, तो वह 18 बार कटेगा, तो मैं डायरेक्ट 18 लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये 36 भाग, ये आपने 2 से 4 को 2 बार काटे तो आपका 2 हुआ, तो सिंपल यहाँ पे 2 लिख लेना है, ठीक है। प्लस 3/4 और गुना, इसको पूर्णांक तोड़ के लिखना है, तो 2 एकम 2 1, 3/2 हो गया। क्लियर। अब आप इसको क्या करना है, इसमें अब भाग है, जोड़ है, गुना है, तो सबसे पहले आपको करना है भाग का काम। 2 से भाग दीजिएगा 36 में, तो 18 बार कट जाएगा, तो प्लस 3/4 और गुना 3/2। और यहाँ पे अब आपको करना है कि गुना का काम, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं कैंसिल होगा, तो इसको सिंपली गुना करके लिख लेना, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो आपका हो जाएगा 18 जोड़ 3 तिया 9/4 दूना 8। क्लियर। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ करना है। तो 8 आपका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 से
8 में भाग दीजिएगा, 8 बार कटेगा, 8 से 18 में, तो 18 8 144, तो 144 हो जाएगा। और जोड़ इसके नीचे 8 है, तो 8 से 8 में भाग दिया, एक बार कटेगा, 1 से 9 में गुना कीजिएगा तो 9, तो सिंपली इसको जोड़ देना है। तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, तो इधर 4 है 1 5 और 1 यानी 153/8। अब इसे करना क्या है, इसे इतना ही पर रहने दे सकते हैं या फिर इसे पूर्णांक में आप तोड़ करके लिख दीजिए। तो 8 से इसे भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 8 एकम 8, तो 7 बच जाएगा शेष, और ऊपर से 3 यानी कि 73, तो 8 नमा 72 यानी कि 19 बार कटेगा, लग जाएगा, और शेष जो है सो 1 बच जाएगा। इस तरह से 19.1/8 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा? चलिए अगला एग्जाम्पल है 5.1/2 का ब्रैकेट शुरू है यानी छोटी कोष्टक शुरू, और 2/3 माइनस 3/5 छोटी कोष्टक बंद, जोड़ 1/2 भाग 5/11। तो हमने आपको वी बोर्ड मास जो रूल लिखाया है रूल, उसमें सबसे पहले क्या बोले थे, ब्रैकेट का काम करना, उससे पहले भी वर्नाकुलम का काम करना, लेकिन इसमें वर्नाकुलम यानी रेखा नहीं है, तो सबसे पहले आपको कोष्ठक का काम करना है। चलिए मैं क्या करता हूं, इसको केवल पूर्णांक तोड़ के लिख लेता हूं, क्योंकि पूर्णांक तोड़ने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए 5 × 10 1 11/2 हो जाएगा का। अब इसके अंदर यानी कि ये बटा है और घटाव का चिन्ह यानी कि भिन्न का घटाव करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके हरों का एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 15 में तो 5 बार कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 5 से 15 में भाग दीजिएगा, 3 बार कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर ये दो भिन्न है और इसका हर अलग हो, यानी कि इसका एलसीएम ना लिखने, यानी कि एलसीएम जो हो लघुत्तम समापवर्ती ये गुना करने पर प्राप्त हो, तो सिंपली इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख दीजिए और तिर्यक गुना करके लिख दीजिए। 5 दूना 10 और 3 तिया 9, जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिख देना है। आपका भिन्न का जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा, घटाव होगा तो घटाव आसानी से हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन 1/2 भाग 5/11 कर लिया हमने। अब अगला देखिए यहाँ पे कि 11/2 का इसको घटाना है तो 1/15 हो जाएगा, और जोड़ 1/2 भाग 5/11। क्लियर? अब आपको क्या करना है, का है जोड़ है भाग है, तो सबसे पहले आपको का काम करना है। तो का मतलब गुना जैसा काम होता है, तो यहाँ तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना करना है, यानी कि अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ करके लिख लेना है। तो देखिए 11 एकम 11/15 दूना 30 लिख लेना है, जोड़। क्लियर? उसके बाद आपको करना है भाग का काम। तो मैं भाग का काम इस लाइन में भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि का और भाग अलग अलग है, ये प्लस से बटा हुआ है या माइनस से बटा हुआ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये भाग यहाँ पे होता तब जाकर पहले का काम हमको करना होता, इस लाइन में भाग का काम नहीं करना होता। चलिए तो मैं यहाँ पे 1/15, सॉरी ये तो गुना करके हो चुका है, 1/2 हो जाएगा, जोड़ 1/2, और ये भाग है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लिख देना है और इसको उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है, तो 11/5 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली 11/30 लिखना है और प्लस, ये भी कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 11 एकम 11 और 5 दूना 10। और करना क्या है, इस दोनों का लघुत्तम आपको लेकर के लिखना है, क्योंकि भिन्न का जोड़ करना है, तो 30 और 10 का लघुत्तम आपका 30 ही होगा। 30 से 30 में भाग दीजिएगा, एक बार कटेगा, 1 से 11 में गुना कीजिएगा 11, जोड़ का चिन्ह है जोड़, 10 से 30 में भाग दीजिएगा, 3 बार कटेगा, 3 में 11 से गुना कीजिएगा तो 33 हो जाएगा। सिंपली इस दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो 44/30 हो जाएगा। ठीक है? अब सिंपली क्या करना है, इसको पूर्णांक तोड़ के लिख देना है। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो 30 से एक बार भाग लगेगा तो 1 पूर्णांक, और शेष आपका बचेगा कितना, तो 14, तो 1 पूर्णांक 14/30 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है 7 माइनस बड़ी कोष्ठक, 5 माइनस मध्यम कोष्ठक, 6 माइनस छोटी कोष्ठक
5 माइनस 4 माइनस 3 और यहाँ पे 4 और 3 के ऊपर एक रेखा खींचा हुआ है यानी कि वर्नाकुलम, और इधर से तीनों कोष्टक बंद है। इधर वाले कोष्टक को शुरू बोलते हैं, इधर से कोष्टक शुरू हो रहा है, इधर से कोष्टक बंद हो रहा है। तो इस सवाल में आपको चारों के चारों चीज है यानी कि छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ी कोष्टक और रेखा भी है। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वर्नाकुलम यानी कि रेखा का काम करना है। तो उससे पहले यहाँ पे क्या है, बड़ी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, छोटी कोष्टक। तो सबसे पहले हमको छोटी कोष्टक में प्रवेश करना, उसके बाद वर्नाकुलम का काम करना है। तो उससे पहले जो कुछ भी है उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जैसे है वैसे लिख लेना है। 7 माइनस बड़ी कोष्टक 5 माइनस मध्यम कोष्टक 6 माइनस छोटी कोष्टक और 5 को 5 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे रेखा का मतलब जिस अंक पे है उसी की क्रिया करना है, यानी कि 4 में से 3 को आपको घटाना है। पहले हम लोग क्या करते थे, -4 -3 दोनों का अंक जो है, चिन्ह जो है सो निगेटिव है, तो इसको हम जोड़ के निगेटिव ही आंसर लिखते हैं यानी कि -7। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 लिखना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रेखा खींचा हुआ इसीलिए। तो ये माइनस रहेगा और इसको घटा के लिखना है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार क्या होगा, -7 हो रहा है, लेकिन यहाँ के अनुसार माइनस तो ये हो गया और इसको घटा के लिखेंगे सिंपली तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से छोटी कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है, तो इसको तीनों को बंद करके लिख लेना है यानी बंद कर देना है, ठीक है। 7 माइनस बड़ी कोष्टक 5 माइनस मध्यम कोष्टक 6। अब यहाँ पे इसका कार्य करना है यानी कि छोटी ब्रैकेट का कार्य करना है। वर्नाकुलम का काम हो गया। तो इसके अंदर 5 घटाओ 1 है, तो इसको सिंपली घटा के लिख लेना है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये संख्या घटने के बाद एक संख्या बन गया है यानी तो 4 हो गया। तो इस दोनों ब्रैकेट को हटा देना है दोनों तरफ से, इधर से भी तो हटा देना है। तो बचेगा क्या आपको, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। उसके बाद सिंपली 7 माइनस बड़ी कोष्ठक 5 माइनस। अब मध्यम कोष्ठक में आपको क्रिया करना है, तो यहाँ भी 6 घटाओ 4 है, तो घटा के सिंपली लिखना है तो 2 हो जाएगा। और ये दोनों संख्या घटने के बाद एक ही संख्या हो गया यानी 2। तो इस यहाँ से भी दोनों साइड से मध्यम कोष्ठक हटा लेना है, तो बचेगा आपका बड़ी कोष्ठक। उसके बाद सिंपली 7 माइनस 5 मतलब -2 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अब हमें ब्रैकेट का ही काम करना है बड़ी कोष्ठक का। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, और सिंपली अब आप कोष्ठक के बाहर आ चुके हैं। 7 में से 3 को घटा देना है तो आपका बच जाएगा 4। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 666 भाग 6 भाग 3 भाग 2, यानी कि यहाँ पे लगातार भाग है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें एकदम आसानी से इसको हल कर लेना है। आपको करना क्या है कि 666 लिख लेना है, ठीक है। और ये भाग का चिन्ह है, इसको गुना का चिन्ह बदलना है और इसे 1/6 कर देना है, ठीक है। फिर इसको गुना के चिन्ह में बदलेंगे और इसको भी 1/3 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी गुना का चिन्ह, इसके लिए गुना का चिन्ह लिखेंगे और 1/2 कर देंगे। और ये सारा का सारा गुना में हो गया, तो आसानी से इसको काटेंगे और कटने के बाद जो हमारा परिणाम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 6 से इसको भाग दीजिएगा तो आपको 111 बार कट जाएगा। फिर आप इस 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 111 है, तो 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 2 3 7 21, यानी कि 2 से बच जाएगा, 1 ऊपर से उतरेगा तो 21 और 7 बार कट जाएगा। यानी कि 3 से भाग देने पर ये 37 जो है, सॉरी 111 37 बार कट जाएगा। उसके बाद ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो सिंपली आपको लिख लेना है 37/2, या चाहे आप तो इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं या पूर्णांक में। तो ये बटा में आ गया, तो इसको आप चाहे तो पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 18.1/2, क्योंकि 2 से भाग दीजिएगा तो 18 बार लगेगा, 1 शेष बच जाएगा, तो ये 18.1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो आई होप कि इस वीडियो में बताए गए भी बोर्ड मास नियम और सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम
इससे संबंधित चैप्टर से जो भी सवाल होंगे उसको हम एक एक करके हल करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।